जी आंटी, क्या नाम है आपका और क्या कुछ मांग जो है वो करना चाहोगे डिप्टी कमिश्नर राजौरी से? जिस तरीके से यहाँ पर लगातार कहीं ना कहीं एक बिजली के ट्रांसफार्मर को लेकर यहाँ पर रोष दिखने को मिल रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि हम लाइट जो है वो आगे नहीं जाने देंगे, तो क्या मांग है आपकी डिप्टी कमिश्नर राजौरी से? हमारी ये मांग है कि हम बहुत मुश्किल से दिन निकाले हैं। पिछला साल जो हमने इतनी कष्ट देखे हैं, इतना कुछ देखा है। हमें लाइट नहीं थी, बच्चे पढ़ने के लिए इतने परेशान थे कि आपको क्या बताएं। अब हमने अपने पेमेंट से ये लाया है ट्रांसफार्मर और इसी पे बोल रहे हैं कि 3 फेज लाइन लेनी है और हमें धमकाया जा रहा है कि हम आपके ऊपर FIR दर्ज करेंगे। ये कौन आपको धमका रहा है जो कि FIR करेंगे? जो ले रहे हैं इधर से 3 फेज लाइन ले रहे हैं, इनकी बहुत बड़ी पहुंच है और ऊपर से ऑर्डर आ रहा है लेडी को अरेस्ट करने का। तो आप बताइए हमें, हम आगे क्या करें? हम इनको लाइट नहीं, इधर से 3 फेज नहीं, हाँ वहाँ से ले सकते हैं जहाँ इनका लाइट पहले से आ रही है, उधर से लें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर हम अपने ट्रांसफार्मर से नहीं देंगे इनको लाइट। जी शुक्रिया। बिल्कुल जी सर, क्या नाम है आपका और इस गांव का क्या नाम है? और जिस प्रकार से यहाँ पर जनता इकट्ठी है, अभी हमने जिस तरीके से बातचीत करने का प्रयास किया तो यहाँ पर जनता में रोष दिख रहा है और बिजली विभाग की तरफ से कहीं ना कहीं आपको हरासमेंट किया जा रहा है, तो क्या डिमांड जो है वो आपकी डिप्टी कमिश्नर राजौरी से रहेगी तमाम उन उच्च अधिकारियों से, ताकि आपकी मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाए? वर्ष सबसे पहले मैं आपका जहाँ पे आने का शुक्रिया अदा करता हूँ वार्ड नंबर 1 की तरफ से। आपने मौका निकाल के हमारी जो आवाज़ सुनी, नंबर 1। नंबर 2 की हम DC साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वार्ड नंबर 1 को किस प्रकार से ये ट्रांसफ़र मिला है। ये हमारे जो अरुण साहब है, जहाँ के पहले जो हमारे जहाँ पे MLA इलेक्शन जो लड़े हैं, उनकी देन है। हम 10 जो लेडीज़ खड़ी हैं, कम से कम भी 10-20 लेडीज़ हम 10 बार जो DC साहब के पास गए हैं। ये ट्रांसफार्मर जो 63 kV का दिया है, ये हमें DC साहब से हमने स्पेशल गाड़ी करके इस ट्रांसफार्मर के लिए हमारी वार्ड ने कम से कम 50,000 रुपये खर्च किया हुआ है। हर जो घर है, हर घर ने हज़ार रुपया ग्राई करके इस ट्रांसफार्मर को हमने लाया हुआ है बड़ी मुश्किल से। तब हमें कोई महकमे वालों ने ट्रांसफार्मर दे दिया हुआ है। ये ट्रांसफार्मर हमारे को जो है अरुण साहब ने हमारे साथ चल के राजौरी से ये ट्रांसफार्मर हमने सेक्शन करके DC साहब से लाया हुआ है। अभी इसको 3-4 महीने हुए, कम से 5-6 महीने हुए ट्रांसफर को लगे हुए। हमारा जब से बोलते हैं 1947 में देश आज़ाद हुआ है, हम तो आज़ाद अभी हुए हैं 2025-24 के बीच में, कि हमारे लाइट 47 से लेकर हमारे तक लाइट नहीं थी। बच्चों को पढ़ने की प्रॉब्लम, पानी की प्रॉब्लम, घर में जाकर कोई पानी चलाना चाहता था, नहीं, पखे नहीं चलते थे। अगर इतनी देर के बाद हमारे को लाइट मिली है, अभी हमारे को थोड़ा चैन मिला कि अभी इस गर्मी अच्छी निकालेंगे। तो अभी इस ट्रांसफार्मर जो 63 kV का है, जहाँ से 3 फेज लाइन लेना चाहते हैं, क्या आप जो वहाँ से पहले कनेक्शन है उनका 2 कनेक्शन वहाँ से ला सकते हैं। वो जो डिस्टेंस पहले बताया उन्होंने कि ये डिस्टेंस वो कम है, ये डिस्टेंस ज़्यादा है, ये कम से कम 900 मीटर का डिस्टेंस है। नंबर 1। नंबर 2, महकमे वाले जो है, हम PWD के जो रोड जिनके महकमा अंडर आता, वो भी आके मौका देख लें कि जो खंभे लगाए हैं वो खंभे भी रोड के भी लगाए हुए हैं, क्या उनका परमिशन है जो खंभे लगाने की? अगर जो रोड वाले आके अपने रोड को चेक करें कि कम से कम भी बोलते हैं 22 मीटर या 25 मीटर खंभा दूर होना चाहिए, कम से कम 4 खंभे जो रोड के बीच में लगाए हुए हैं। कल अभी बड़ी मुश्किल से हमने रोड लिया, वो सबको पता है कि बाखर 1 नंबर वार्ड को किस प्रकार से हमने रोड लिया है। अगर नंबर 1। नंबर 2, ये वार्ड नंबर 1 का ट्रांसफार्मर है, बाखर पंचायत वार्ड नंबर 1 का ट्रांसफार्मर है। ये 40 घर के लिए दिया हुआ है। हमें इसको अपग्रेड कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें यही चाहिए। जब अपग्रेड होगा खुद ही कर देंगे, हम किराया दे रहे हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट है, DC साहब से ये रिक्वेस्ट है, जहाँ पे उनका हक बनता है, जहाँ से उनकी लाइट आ रही है, वहाँ वो कनेक्शन ले सकते हैं। ये कनेक्शन हम नहीं देना चाहिए। हमें जहाँ पे बैठना पड़े, रोड ब्लॉक करना पड़े, हम ये कनेक्शन नहीं लेने देंगे जहाँ से। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कि अगर डिपार्टमेंट अगर नहीं मानता अगर आपकी बात, तो आप नेशनल हाईवे को पूर्ण तरीके से ब्लॉक भी कर देंगे? देखो साहब, हम ब्लॉक करेंगे। पहले हम ADC साहब आज भी हमारे गए थे, मिल के आए हैं। पहले परमिशन हम सबसे मिलेंगे। हमने सबको पता है कि पहले किस प्रकार से उनका जो पहले भी उनका स्टे हुआ है, उनको वहाँ से छोड़ा और हमारा ट्रांसफार्मर के जो जहाँ से कनेक्शन ले रहे हैं, हम नौबत पड़ेगी तो हम इस नेशनल हाईवे को भी बंद करेंगे, लेकिन कानूनी कार्रवाई के तहत। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने हमारी आवाज़ सुनी है, इस आवाज़ को आगे पहुँचाए, जो हमारा DC साहब सुने। इस जो महकमे वालों के ऊपर उनको दबाव आना चाहिए कि अगर वो हमारे को धमकी दे रहे हैं, हमारी लेडीज़ को धमकी दे रहे हैं कि आप बोलोगे आपको हम FIR करके अंदर अपने पुलिस स्टेशन आपको गिरफ्तार कर देंगे। क्या ये बिजली विभाग वाले कह रहे हैं? हाँ, बिजली विभाग कह रहे हैं। AA सुंदरपानी वाले हैं, उन्होंने आए थे वहाँ पे, मौके पे खंभे लगवाएं।
उनको हमने तहसीलदार साहब से बात की थी, तब उन्होंने बंद किए थे खंबे, उन्होंने लगा। क्या ये जानकारी आपने सुंदरबानी एडीसी को या तहसीलदार को किसी को बताई है कि इस तरीके से बिजली विभाग जो है वो बदतमीजी करता नजर आ रहा है आपसे? हाँ, आज जो है हमारे जो गए थे बंदे मिलके आए हैं, उन्होंने उनके सामने एडीसी साहब से AA के सामने बात हुई है, तो उन्होंने जो बोला है एडीसी साहब को सब मालूम है। तो अभी यही है कि हम किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलने जाते हैं, हम यही रिक्वेस्ट है कि जे वाली जो 3 फेस लाइन हम जहाँ से नहीं जाने दें। क्यों? जो मालिक बैठे हुए हैं, जिनकी मालकी हैं, उनके कम से कम जब से देश आज़ाद होने से पहले के उनकी मालकी है, वो जाने दे। वो उनकी जो मालकी है वो उनके ऊपर है, उनको कोई दबाव डालेंगे, कोई दबाव से कोई अपनी मालकी की जगह से कोई खंबे नहीं लेने देता है। अभी आगे क्या बिजली विभाग वाले क्या ज़बरदस्ती ये नहीं कर सकते हैं जब तक परमिशन जो है, तो आपको सब पता है। इसलिए हम डीसी साहब को सब मालूम, जो बड़े बैठे हुए हैं, हमारी सभी जो जितनी लेडीज़ खड़ी है, कम से कम इसे पूरा मोहल्ला जो वार्ड नंबर 1 की पंचायत के सभी जहाँ पे खड़े हैं, आपसे हम इसे डीसी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो हमारी सुनाई की जाए, जहाँ पे मौके पे आएँ, जहाँ पे देखें कि स्थिति क्या है। फ़ोन पे हम नहीं बोलते कि फ़ोन पे कोई उधर से बात कर कोई उधर से बात कर रहा है। डीसी साहब ही यहाँ पे मौके पे आकर हमारा जो फैसला हल करे यहाँ पर। जी शुक्रिया। जी सर, क्या कुछ कहना चाहोगे? जिस प्रकार से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि काफ़ी जनता जो है वो संख्या में यहाँ पर मौजूद है और कहीं ना कहीं जनता में आज कुछ रोष भी दिखने को मिल रहा है, क्या कुछ कहना चाहोगे या क्या मांग है आपकी? श्रीमान, हमारा मेन मुद्दा एक ही है सर कि हमने यहाँ के जो तारामुंड मोहल्ले के हमारी वार्ड नंबर 1 के जितने भी मेंबर हैं, यहाँ पे 50-60 घर हैं हमारे को साहब बिजली की इतनी प्रॉब्लम थी कि हमारी वोल्टेज 30-40 लास्ट 50 कभी क्रॉस नहीं करती थी। हम रात भर स्टेबलाइजर के पास 2 मिनट में कट रहता, फिर स्टेबलाइजर के पास लगे रहते थे हम। अभी यहाँ से 40-50 आदमी इकट्ठे हो गए, हमने यहाँ से अपनी एक गाड़ी करके रजौरी डीसी साहब के पास जाके हमने अपनी प्रॉब्लम बताई, जिसमें हमारे साथ श्रीमान चेयरमैन अरुण साहब हमारे साथ गए थे। तो हमने जाके वहाँ से एक ट्रांसफार्मर 63 kV के लिए रिक्वेस्ट किया था, जो हमारे को 2-3 महीने के बाद हमारे को ये मिला है। उसके बाद जनाब आज की डेट में हमारी डेली की ये समस्या बनी हुई है कि यहाँ पे कोई काम करना चाहता है जो यहाँ से 3 फेस ले जाना चाहता है, जबकि वहाँ के लिए उनके लिए पहले से ऑलरेडी 250 kV का ट्रांसफार्मर है, यहाँ से उनका पहले से कनेक्शन है। उसके बाद वहाँ से 3 फेस के लिए भी उनका 100 से 200 मीटर के बीच डिस्टेंस है और ऑलरेडी उनका वहाँ से बिजली का कनेक्शन है पहले से। यहाँ पे हमारे को कम से कम 900 मीटर या 1000 मीटर के करीब यहाँ पे है, जो कि वहाँ से 800 मीटर ज़्यादा है कम से कम। फिर रोज़ाना हमारे को यहाँ आके बोला जा रहा है कि नहीं, यहाँ पे हम 3 फेस ले जाएंगे, अगर कोई बीच में आएगा उसको हम पुलिस के हैंडओवर कर देंगे, हम लेडीज़ हो या जेंट्स हो हम उठवा देंगे, ये करें वो करें। डेली हमारे को धमकी दी जा रही है। ये आखिरकार कौन से लोग हैं जो इतनी बड़ी धमकी जो है वो आपको दे रहे हैं? तो क्या आपने इसकी किसी कंसर्न डिपार्टमेंट को आपने ये शिकायत दी है? श्रीमान, हमारे को सिर्फ बिजली महकमे वाले कर रहे हैं, बाकी कोई घर वाले किसी ने हमारे को कुछ नहीं बोला। आगे बिजली महकमे वाले बोल रहे हैं कि हम लगाएंगे। परसों दोपहर को इन्होंने आके जब 3:30 बजे सभी सो रहे थे, तब इन्होंने आके ट्रांसफ़र खोलना शुरू किया। बोला हम इसको 100 kV का कर देंगे और हम 3 फेस ले जाएंगे, ये सरकारी प्रॉपर्टी है, इसको कोई रोक सकता। जबकि हमने बोला ये माल की जगह है, जिन्होंने ये जगह दी है उनकी कम से कम भी ये 50 लाख की जगह है। नेशनल हाईवे है, 144 नेशनल हाईवे के ऊपर ट्रांसफर में कोई भी मौका आके देख सकता है। आज भी हमारे यहाँ से 10 आदमी कम से कम एडीसी साहब के पास गए थे, जिन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम कल तहसीलदार साहब को लेके मौके पे आएंगे और मौका देखेंगे। अगर इसमें हमारी कहीं से भी मतलब कोई भी सुनवाई हो तो हमारी रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी हमारी सुनवाई होनी चाहिए। अगर उनका कहीं से यहाँ से बिजली का कनेक्शन हो, जहाँ ट्रांसफर हमारा बड़ा हो, जहाँ डिस्टेंस कम हो, तो हम तीनों चीज़ में कोई भी है तो हम उनको कनेक्शन देने के लिए हमें कोई मना नहीं है। अगर ये आपकी मांग जल्द पूरी नहीं की जाती डिपार्टमेंट की तरफ से तो साहब हम 144 नेशनल हाईवे को बंद कर देंगे। उसके बाद अगली जो कार्रवाई होगी वो देखी जाएगी। इसकी जिम्मेवारी जो है वो किसकी होगी? ये हमारी पूरे तारामुंड मोहल्ले की होगी, वार्ड नंबर 1 की होगी जी। अगर NH 144 अगर बंद होता है, जिस तरीके से बिजली विभाग की तरफ से आपको लगातार परेशान किया जा रहा है, तो अगर बिजली विभाग वाले को जल्द बड़ा संज्ञान नहीं लेते, तो अगर आप हाईवे बंद करोगे तो ये जिम्मेवारी क्या ये बिजली विभाग लेगा? नहीं साहब, हमने पहले इसलिए यहाँ के एडिशनल डीसी साहब के पास जाके रिक्वेस्ट की है। उन्होंने बोला मैं कल आके मौका देखूंगा, अगर उसके बीच कोई कार्रवाई करता है तब हम नेशनल हाईवे बंद करें, ऐसे हम नहीं करेंगे। जी शुक्रिया।